नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर आस्था के ऑपरेशन सुरक्षा को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली पड़ताल बताया। साजिश के सूत्रधारों के सूपड़े बेनकाब हो रहे हैं और आज तक और इंडिया टुडे का जो स्टिंग हुआ है उससे बहुत दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी जो वहां पर सरकार में है, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर, इस पूरे के पूरे सुरक्षा के मामले पर लीपापोती करने की कोशिश करती रही, लोगों को गिनाती रही कि साहब यहाँ पे जो है वो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप देश को गिना रहे थे कि आप वहां कुर्सियां कम थी। अरे तुम कुर्सियां गिना रहे थे, देश तुम्हारी करतूतें गिन रहा था, क्रिमिनल करतूतें। और आज तक और इंडिया टुडे ने जो स्टिंग किया है उसके बाद तो इनको मुंह छिपाने की जगह नहीं है इनके लिए। ऑपरेशन सुरक्षा में पंजाब पुलिस के जिम्मेदार अफसरों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की बात मानी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच कमेटी को भी ऑपरेशन सुरक्षा से जुड़े तथ्यों को अपने जांच में शामिल करना चाहिए। देखिए, मोहर लग गई है और सत्य उद्घाटित हुआ है। हालांकि इस सत्य को छुपाया नहीं जा सकता था। सूरज को बादलों के ओट में कितने दिन तक रोका जा सकता था? ये सत्य सबको जानकारी थी कि पॉलिटिकल वर्कर्स ने सरकार पे और सरकार के आला कमान जो दिल्ली में बैठे हैं उनके इशारे पर पुलिस के माध्यम से इस रैली को विफल करने का षड्यंत्र रचा था। और ये षड्यंत्र वहां से लेकर के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनकी जान को खतरा पहुंचाने तक पहुंचा था। आज वो षड्यंत्र बेनकाब हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के गृह मंत्री जो बार बार ये बात कह रहे थे कि क्या 10 मिनट पहले अगर कोई आकर के बैठ जाए तो हम क्या कर लेंगे, अब तो स्पष्ट हो गया है कि कितनी देर पहले आकर के बैठे थे, कितनी बार सूचनाएं दी गई थी, किस किस को सूचना दी गई थी, किस किस को इस बात की जानकारी थी। अब तो ये स्पष्ट हो गया है। और जब कोई चीज मैसेज पर गई है तो वो रिकॉर्डेड एविडेंस है। मुझे लगता है कि अब तो इसमें कहीं किसी तरह का संदेह नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच समिति बनाई है वो इन सब विषयों का कॉग्निजेंस लेगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। ऐसे में अब पंजाब पुलिस के अफसरों की गवाही के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री कांग्रेस को घेर रहे हैं। किस तरीके से एक साजिशन, खूनी साजिश करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था, यह एक स्टिंग ऑपरेशन से स्पष्ट हो गया है। और ये स्टिंग ऑपरेशन इस बात को बताता है कि यह एक शरारतपूर्ण साजिश, शरारतन आयोजित की गई साजिश। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आज तक को। साजिश का पर्दाफाश कर दिया, सच को सामने ला दिया। यह केवल सच सामने नहीं आया बल्कि असली षड्यंत्रकारियों का चेहरा भी बेनकाब हुआ है। और यह सिद्ध हुआ है कि लोग कितने नीचे जा सकते हैं, कांग्रेस कितनी गिर सकती है। अब सारी चीजें सिद्ध हो गई है कि ये सोची समझी एक साजिश थी। अब स्टिंग में जिस तरह की चीजें सामने आ रही है वो आश्चर्यचकित करती है कि कोई पार्टी इतनी गिर सकती है। लेकिन ये खुलासा सचमुच में देश की बहुत बड़ी सेवा है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने ऑपरेशन सुरक्षा को कांग्रेस सरकार की साजिश से पर्दा उठाने वाली पड़ताल बताया। आज तक के खुलासे से ये बात साबित हो गई कि 5 जनवरी के दिन पंजाब के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सुरक्षा में जो भयंकर चूक की गई वो संयोग नहीं
एक साजिश थी, वो अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं बल्कि एक आयोजित षड्यंत्र था और स्टेट स्पॉन्सर्ड ये षड्यंत्र जो पंजाब की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने रचाया हुआ था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक चाहे निर्देशों की कमी का मामला हो, चाहे खुफिया व्यवस्था की नाकामी या फिर ये चुनावी चक्कर में हुई कमियों का नतीजा हो, ये सच सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी दुनिया के सामने ले आएगी। आज तक ब्यूरो।